जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, जंतर मंतर पर 8 और 9 तारीख को बड़ा आंदोलन था सैनिकों का, वो रद्द कर दिया गया क्योंकि 8वें वेतन आयोग की तरफ से बुलावा आया है। आखिर कौन बात रखेगा सैनिकों की, ये एफबीए की आधिकारिक घोषणा आपके साथ शेयर करूंगा। आखिर इससे क्या होगा फायदा, और मैं बात करूंगा अभी जितने एक्स सर्विसमैन हैं, कईयों ने अपना सीईए क्लेम किया है, 24,000 रुपए खाते में आ रहे हैं। यदि आपने नहीं किया है और किसके लिए लागू है, क्या हवलदार के ऊपर नायब सूबेदार को लागू है, क्या एसीपी नायब सूबेदार को लागू है, क्या ऑनरी नायब सूबेदार को लागू है, तो पूरा मैं वीडियो आपके सामने रखूंगा। और ये जो 24,000 रुपए उनका आप फायदा उठाइए। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही पेंशन बढ़ाने के आंदोलन को लेकर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। बोला आप यदि कर्मचारी संघ के नेता हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। यानी सरकार ने जो कहा है उतना ही करिए, और सरकार के खिलाफ जाओगे तो आपको मुश्किल पैदा हो सकती है। और साथ ही मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, वित्त मंत्रालय का एक पीआईबी रिपोर्ट जारी किया गया है। उसमें कहा गया है कि लोगों से, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर से, और इस तरीके का एक मैसेज दिया जा रहा है वित्त मंत्रालय की तरफ से, और आप इसके लिए आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती, बच के रहना होगा। साथ ही मैं बात करूंगा आखिर ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। सीडीएस साहब ने कहा कि आखिर पाकिस्तान ने घुटने क्यों टेके, क्योंकि पाकिस्तान की सेना का बड़ा नुकसान होने वाला था। अब मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जो इस सदी का महानायक है। हाँ जी दोस्तों, सदी का महानायक है। यानी उसने उनकी आप समझ सकते हो सर्विस 21 साल है, 25 तबादले उनके हो चुके हैं। अभी फिलहाल पिछले 2 महीने से मुंबई में उनका तबादला हुआ है और हड़कंप मचा दिया। आखिर वो कितने ईमानदार हैं और ईमानदारी की क्या सजा होती है, लेकिन फिर भी नहीं झुक रहे न टूट रहे। इसको कहते हैं महासंगम। और आपके सामने एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि काले कोट वाले पुलिस पर किस तरह शिकंजा कसते हैं और पुलिस की हैकड़ी गुम हो जाती है। साथ ही एनएसजी कमांडो का बड़ा ऑपरेशन। तो आइए दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं वो आधिकारिक घोषणा की बात करूंगा जो एफबीए की तरफ से जारी हुई है। आइए दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए बेहद जरूरी सूचना। 8 और 9 अगस्त 2026 को जंतर मंतर पर नई दिल्ली प्रस्तावित शांतिपूर्ण धरना फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस धरने के लिए आवश्यक परमिशंस डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर लिए गए थे। देश के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले पूर्व सैनिकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए, अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप भी हमें भेज रहे हैं। धरना स्थगित करने के प्रमुख कारण, 8th पे कमीशन से एफबीए एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन को मीटिंग इनवाइट किया। यानी जो उनके साथ कोई संगठन है उनके कुछ पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। कब होगी वो भी बताऊंगा। वेटरन्स की डिमांड सीधे कमीशन के सामने रखने का अवसर मिला है। कांवड़ यात्रा का भी बताया कि ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर का रिस्ट्रिक्शन है। इंडिपेंडेंस डे से पहले सिक्योरिटी अरेंजमेंट, प्रशासन द्वारा कार्यक्रम स्थगित करने का अनुरोध, और एफबीए की ओर से वेटरन्स के प्रतिनिधित्व करने वाले, आप समझ सकते हो ये अब, यानी जो एफबीए है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह राठौर, जो सेना से सूबेदार पद से रिटायर्ड हैं। और दोस्तों इसमें बहुत सारे संगठन हैं और उनके आधिकारिक प्रवक्ता हैं, और जिनका एक चैनल भी है, कैप्टन लोकेंद्र तलान साहब की तरफ से ये मैसेज गया है। और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर राज नारायण सिंह, एडवोकेट जीके पाठक, एडवोकेट पीके सैनी ये प्रतिनिधित्व करेंगे, और 10 तारीख को मीटिंग शायद प्रस्तावित है। एफबीए ने उन सभी पूर्व सैनिक परिवारों से खेद व्यक्त किया है जिन्होंने रिजर्वेशन कराया है, और वेटरन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उनका डीएफिलेटेड किए जाने की जानकारी सामने आई है, और सीधा कहा है कि यह सूचना सभी के पास सर्कुलेट कर देना चाहिए। उन्होंने जैसा आपके सामने उन्होंने कहा है कि 3 एडवोकेट हैं, अब ये आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी सैनिकों की मांग या पूर्व सैनिकों की मांग, मैं बात पूर्व सैनिकों की मांग की करूंगा। यानी सैनिकों की मांग के लिए एमओडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर वो नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इन मांगों में हमारी मांगों को कोई रख पाएगा, या हमारी वेदना, हमारा दर्द कोई रख पाएगा? अभी तक मैं पिछले 5 साल के एजिटेशन की बात करूं, हमारी पूर्व सैनिकों की एक भी मांग किसी भी सरकारी फोरम में, प्लेटफॉर्म पे नहीं रखी गई है। बहुत सारे एजिटेशन हुए, साल भर एजिटेशन हुए, तमाम तरीके के प्रयोग हुए, तमाम तरीके के मेमोरेंडम गए, बाई डाक गए, शायद वो सिर्फ कचड़े के डिब्बे तक पहुंचे होंगे। किसी प्रकार
किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आई है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल से एक बात थी कि वन रैंक वन पेंशन का जो आंदोलन डिस्क्रिमिनेशन का हुआ था और सरकार का जो सेलिब्रेशन था वो रद्द कर दिया गया था। काली पट्टी बांधी थी वन रैंक वन पेंशन के एजिटेशन से। सरकार को सब पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन सरकार ने अधिकार कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही किसी भी सैनिक संगठन के डेलीगेशन से कोई मीटिंग हुई। तो दोस्तों ये अपडेट है, आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर के ये बातें कही जा रही हैं, यानी इन्होंने एक प्रस्तावित अपना एक धरना था वो रद्द कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सीधा सीधा आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। आप सेवा में हैं तब आपको चिल्ड्रन एजुकेशन मिलता है। यदि आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो आप सिपाही हैं, आप लेस नायक हैं, नायक हैं, लेस हवलदार हैं, हवलदार हैं, या आप एसीपी नायब सूबेदार है। देखो विडंबना, एसीपी नायब सूबेदार को क्या मिलता है? सीईए, 2 बच्चों का 24,000। ऑनरी नायब सूबेदार को नहीं मिलता है, बल्कि होता क्या है कि ऑनरी नायब सूबेदार की सैलरी कम है, एसीपी नायब सूबेदार की ज्यादा है। एसीपी नायब सूबेदार का अधिकृत पे लेवल भी 6 है। अब बात कर रहे हैं, अब जो सॉफ्टवेयर है उसमें सीधा सीधा बहुत किस तरीके से आपने अपनी आईडी बनाना है, किस तरीके से आपने लॉगिन करना है और उसको प्रोसेस कैसे करना है, स्टेटस कैसे चेक करना है, तमाम चीजें सैनिक हेल्पलाइन की तरफ से एक वीडियो है जो लड़का हमारे टच में रहता है और इस तरीके से सेना का नायक है, उन्होंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया। साथ ही कई लोगों ने हमें इस बात को इन्फॉर्म किया, धन्यवाद दिया है कि साहब हमारा सीए क्लेम हो गया और हमने इस प्रोसेस को किया था। तो दोस्तों ये आपके लिए है, 24,000 लोगों के खाते में आ रहे हैं, आप इसका पूरा फायदा उठाएं। एंटाइटलमेंट की बात मैंने कर दी। आपको हॉस्टल सब्सिडी चाहिए, आप जेसीयू हैं तो आपको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना के तरह कुछ प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उनका फायदा मिलता है। तो ये फायदे की बात है, पते की बात है, आप रखिए। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के साथ दबाव बना रहे हैं, ओपीएस को लेकर बनाते हैं, बहुत सारी उनकी मांग है, डिमांड है। अब सरकार ने उनको भी चेतावनी दे दी है कि आप अपना पहले काम करिए, अनुशासनहीनता मत करिए, नहीं तो आपको सजा होगी। इसी तरह ओपीएस आंदोलन में सक्रिय कर्मचारी नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी है। यानी ओपीएस को लेकर के बड़े मिशन को डॉक्टर मंजीत पटेल ने सीधा सीधा हमें यह भेजा कल शाम को, और उन्होंने कहा है कि लग रहा है अब हमारे खिलाफ भी सरकार कोई न कोई साजिश करेगी, यानी केंद्रीय कर्मचारियों का मुंह बंद करने की तैयारी है। तो क्या अब हमें हक की आवाज उठाने के लिए फांसी पर लटका दिया जाएगा? ट्विटर पर डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, आप सुनिए। तो क्या अब हमें हक की आवाज उठाने के लिए फांसी पर लटका दिया जाएगा? हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसके लिए सरकार को यह सब करना पड़ेगा? एनपीएस में सरकार के बड़े बड़े बदलाव इस बात की गवाह है कि एनपीएस में खामियां हैं। कितने गजट ऐसे थे जिसमें बड़ी बड़ी तकनीकी खामियां थी, हमने सरकार को बताया था कि सरकार की बदनामी न हो, संविधान में संशोधन नहीं हुए, ऐसा कौन सा कानून है जिसमें बदलाव नहीं करने पड़ते। अगर कुछ गलत है तो हमारा धर्म है कि हम सरकार को बार बार बताएं, फिर भी सरकार ना सुने तो हम आंदोलन करेंगे, हमें मरना पड़े तो हम तैयार हैं। हमें गांधी जी और भगत सिंह और सावरकर सभी प्यारे हैं, जो बनना पड़ेगा हम बनेंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे। यानी एक अपने उन्होंने शब्दों में चेतावनी दे दी, हमें गांधी जी भी प्यारे हैं तो हम शांति प्रिय आंदोलन करेंगे और हम भगत सिंह और सावरकर के पथ पर भी चलना जानते हैं, क्योंकि ओपीएस आंदोलन में सक्रिय कर्मचारी नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी। संसद में अभी 3 दिन पहले ओपीएस और एनपीएस के ऊपर सवाल पूछा गया था। वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कह दिया था सरकार के पास कोई आधिकारिक प्लान ही नहीं है, जो जैसे चल रहा है उसको वैसी ही पेंशन मिलेगी। तो आप समझ चुके होंगे कि सरकार से कोई चीज मांगना और सरकार के खिलाफ आंदोलन करना, सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पे आप गलत प्रतिक्रिया कर रहे हो तो आपको क्या किस तरीके से थ्रेट हो रहे हैं ये आपके सामने है। और अगला कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं। तो दोस्तों ये है हकीकत, मैं आपके सामने रख रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सोशल मीडिया पे आपने फ्रॉड से बचना है। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय के नाम से एक फर्जी नोटिस जारी किया जा रहा है। इस नोटिस को जांच के बाद सत्यापन में पाया गया कि उसमें कुछ आपके बैंक खाते और उसमें धनराशि जमा करने को कहा जा रहा है। यह नोटिस पूरी तरह फर्जी है। किसी भी नोटिस पर कार्रवाई करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर सत्यता जांच लें। यदि आपको किसी संदिग्ध नोटिस के माध्यम से पैसा जमा करने, अपनी व्यक्तिगत बैंकिंग वित्तीय जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है तो न तो पैसे भेजें और ना ही कोई जानकारी
उसके साथ शेयर करें। और ये वित्त मंत्रालय की तरफ से, और जहां पर वित्त मंत्री का एक वीडियो डबिंग करके डाला गया है। तो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा इस तरीके से फेक और फ्रॉड चीजें चल रही, तो थोड़ा सा आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। अब मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर की, और लाजमी है बात करना, क्योंकि हमारे पूर्व सीडीएस अनिल चौहान साहब ने बताया कि आखिर 10 मई को क्या हुआ। उन्होंने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पहले उनका मकसद था कि जितने टेररिस्ट के जो ठिकाने उनको नेस्ताभूत करना, लेकिन सेकंड ये था कि पाकिस्तान रिटालिएशन करेगा और उसके लिए जितने उनके एयरफोर्स के स्टेशन हैं और उनको टारगेट करके रखना। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से रिटालिएशन हुआ और हमने उनके उस दुखती नस पर हमने सीधा यानी रिटालिएशन किया, और उनको पता चल गया कि हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 10 मई को तड़के इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के सरगोदा, नूर खान समेत प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। और इसी तरीके से उनके एयर स्ट्रिप खत जा रहे थे, उनके पास कह रहे कि एयरफोर्स के फाइटर जेट उड़ने लायक नहीं थे, हमने सब उड़ा दिया था, आगे और बड़ा नुकसान होने वाला था। इसलिए उन्होंने गुहार लगाई और डीजीएमओ लेवल पर बात हुई और वहां पर हमें रुकना पड़ा, जैसे कि सरकार ने आदेश दिया। सीडीएस साहब ने ये सारी बात कही। अब मैं बात कहूंगा जोर से, कॉन्फिडेंस से, क्योंकि अच्छा लगता है कि ईमानदार आदमी इस देश में नहीं रहेंगे तो क्या हाल होगा। राजनेताओं का हाल आप देख सकते हो, जहां भी आप हाल देख सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूं महाराष्ट्र के सिंघम आईएएस तुकाराम मुंडे के खिलाफ विद्रोह हो गया। एफडीए के 29 अफसरों ने की मंत्री से शिकायत, यानी जिसका होटल चल रहा था, यानी खाद्य सेफ्टी की वाली बात है, और उसका इंचार्ज ये कमिश्नर बनाए गए। तो मुंबई जैसे शहर में इन्होंने हड़कंप मचा दिया। बड़े बड़े होटल में किचन में जा रहे हैं, जहां भी कहीं कॉकरोच मिल रहा है, गंदगी मिल रही है, पेप्सी को सबको चेक करा रहे हैं और ताला लगाते जा रहे हैं। इसके ऊपर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, क्या क्यों आप होटलों के पीछे पड़े हो, कहीं कॉकरोच मिल गया, कहीं थोड़ी गंदगी मिल गई तो ये भारत है, यहां पर चलता है। और इसी बात पर खुन्नस खा के हाई कोर्ट की कैंटीन में जाके दूसरे दिन जाके छापा मारते हैं और कैंटीन को सील कर देते हैं। जज साहब जिस तरह कहते हैं उनके ही कैंटीन को सील कर दे, ये किसी की नहीं सुनते, ये सिर्फ ईमानदारी की बात सुनते, सत्य की बात सुनते और सत्य पर कार्रवाई करते। इसलिए 21 साल में इनके 25 तबादले हुए हैं। मंत्री खिलाफ है, लेकिन जनता इनको भगवान मानती है, जनता का सपोर्ट है। ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ जनता के लिए बनाऊं। एक ईमानदार अधिकारी के जीवन में कितनी कठिनाइयां आती, जरा ये भी इनके आप बहुत सारा इनका आर्टिकल्स है, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, इन्हें लोग हीरो मानना है। तो जनता चाहती है कि न्याय हो, जनता चाहती है कि पारदर्शिता हो, जनता चाहती है कि शोषण न हो, जनता चाहती है कि ये नेता और जितने व्यापारी मिलकर इस देश का शोषण कर रहे हैं। ये बात सत्य है आपके सामने। अब मैं बात करूंगा कुछ वीडियो देखिए काले कोट वाले। हाँ, ये फरीदाबाद का वीडियो है, जहां पर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर एक वकील को रिटेन कर लेता है, थाने में 1 घंटे से ज्यादा बैठा लेता है। उसी को लेकर पूरी पुलिस कोर्ट के जितने एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट पहुंच जाते हैं, थाने का घेराव करते हैं और अपने वकील को ले आते, कहते हैं हम 5 मिनट दे रहे हैं, बुला लो, जितना फोर्स बुलाना हो, जो करना हो, हमें कानून आता है, कानून की भाषा आती है और कानून के हम रखवाले हैं। अब जहां पर ये 2 लोग हैं, जहां टकराव होता है, फिर आप देखने लायक है। वहीं पर आम आदमी हो, गरीब आदमी हो, उसका शोषण किस प्रकार होता होगा, ये इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब हमें 5 मिनट में यहाँ से इन्हें लेके जा रहे हैं। 5 मिनट ज्यादा कहो जा रहा है, फोर्स जो बुलानी है बुलवा ले, हम लेके। कोई नोटिस दिया है वकील साहब को, हाँ या ना, और कोई और भी जवाब वो दे सकते हो। आपने कोई नोटिस दिया है? कितनी देर हो गई इन्हें लाए हुए आप, ये बताइए। कोई रीजन बताया? कोई नहीं, रीजन छोड़ो, लाए कब हो, कितनी देर से बुलाया आपको? 1 घंटा हो गया सर। 1 घंटा हो गया। आधा घंटा वहाँ बिठाए रखा और आधा घंटा यहाँ हो गया। आधे घंटे कहाँ बिठाए रखा? वहाँ डीसीपी ऑफिस में। अच्छा, कोई नोटिस किसी किस्म का? ये पर बैठे थे हम। अच्छा, हमें नहीं अपनी मर्जी से रहे। मैंने आपसे कहा था ना यार भाई, इसे पीछे को ले जाओ, बस जो आप उधर खड़ा हो। ये आपने बुलाया नहीं बुलाया, आपने नहीं बुलाया, क्या बात तो पूछ रहे हैं हम? कोई बात राइट है भैया, हमारा कानूनी राइट पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं पूछ रहे कि कोई गुंडागर्दी में कर रहे हो या जो पॉलिटिशियन दादागर्दी को, वो नहीं। हम अपना जो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा वो राइट पूछ रहे हैं। कोई ग्राउंड ऑफ, इन्हें कोई गिरफ्तार किया है आपने? नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया है, तो बिना गिरफ्तारी के आपने 1.5 घंटे बिठाया रखा है। अब हमें 5 मिनट में यहाँ से इन्हें लेके जा रहे हैं। 5 मिनट ज्यादा कहो जा रहा है, फोर्स जो बुलानी है बुलवा ले, हम लेके जाएंगे। या तो हमें बता दो कि अरेस्ट कर रखा है
या नोटिस दिया हो वो बता दो, या कोई बात हो वो बता दो। और सुनो, जो भी है इलीगल कंफाइनमेंट का भी केस करेंगे। पुलिस ही तो नहीं रिकॉर्ड करेगी, कोर्ट में तो करेंगे। पूछ लो, बता दो, टाइम नहीं, हम लेके जाएंगे। 15 मिनट तो उन्होंने कह दी कोई कि नहीं। साहब से बात करने के लिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुको। आराम से कर लो, आराम से करो। 10 मिनट का टाइम है आपके पास, 10 मिनट बाद चले जाएंगे। और 10 मिनट में तो भुतरी फोर्स आ जाए, बुलाना चाहे बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वकील एकता और एनएसजी कमांडो ने आप एक ऑपरेशन किया जिसमें आप देख सकते हो हमारी अमेरिका की स्पेशल फोर्स है इन्फोसिस बिल्डिंग पूना में अचानक मॉक ड्रिल करते और वहां पर लोग हैरान रह जाते। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।